नमस्कार दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बताया था कि शौचालय की अगर हमने विश्लेषण करना है, उसको एनालिसिस करना है शौचालय को कि कहाँ होना चाहिए, कैसे वास्तु उसके क्या नियम प्रतिपादित करता है, तो हमें उसको तोड़ना पड़ेगा शौचालय शब्द को, उसमें शौच और आल्य को अलग अलग करना पड़ेगा। तो लास्ट वीडियो में हमने ये बताया था कि शौच क्या होता है और किस तरीके से वह काम करता है और उसके लिए किस किस चीज की जरूरत होती है। आज हम उसका सेकंड पार्ट लेकर आ रहे हैं जिसमें हम बताएंगे आल्य यानी शौचालय। शौच करने की जगह कौन सी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ये कैसे चली आ रही है, इसका इतिहास क्या है, इन सब बातों पे आज हम गौर करेंगे। जो भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं कि शौचालय अगर गलत हो तो कैंसर हो जाता है, शौचालय अगर नॉर्थ ईस्ट में हो तो कैंसर हो जाता है। यस, ये बात ठीक है, क्योंकि आज से 7.5 करोड़ साल पहले डायनासोर्स को कैंसर हुआ। अब उनके मतानुसार या तो उसका टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में था, और मान लेते चलिए टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में नहीं था, इसका मतलब उसकी रसोई नॉर्थ ईस्ट में थी, जिस वजह से उसको कैंसर हुआ। तो अभी 1989 में कनाडा के अंदर एक जीवाश्म मिला डायनासोर का। जब उसका एनालिसिस किया गया तो उसमें कैंसर के जर्म्स पाए गए। इसका मतलब कि आज से 7.5 करोड़ साल पहले भी कैंसर था। अगर हम वास्तु बुद्धिजीवियों की बात माने कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से कैंसर होता है, तो उसने इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना रखा था, और अगर टॉयलेट नहीं था तो रसोई थी, तो इस वजह से कैंसर हुआ। तो दोस्तों, इन भ्रांतियों पे मत जाइए। हम आज आपको बताते हैं कि टॉयलेट यानी शौचालय का आल्य क्या होता है, वह कक्ष क्या होता है जिसमें हम शौच करते हैं। पहले हम बात करते हैं शौचालय के इतिहास की। हमें इसका इतिहास मिलता है मोहनजोदड़ो के टाइम से। वही एक ऐसी सभ्यता थी जो एक सभ्य तरीके से जिसका वास हुआ, निर्माण किया गया। मोहनजोदड़ो सभ्यता में भी जो शौचालय बनाए गए, सामूहिक शौचालय बनाए गए, वो बाहर बनाए जाते थे, अपने शहर के बाहर, गांव के बाहर वो बनाए जाते थे, और लोग वहीं जाके शौच को विसर्जित करते थे। पर कैंसर तो उस टाइम भी था। ऐसा क्यों? वहाँ नियम कहाँ गया कि घर के नॉर्थ ईस्ट में शौचालय होंगे तो कैंसर होगा? उस टाइम भी था। उसके बाद जब भी हम बात करें आगे, जैसे जैसे वक्त बदलता गया, इसके सिस्टम बदलते चले गए, शौचालय के सिस्टम बदलते चले गए। अब चाहे वो राजा, महाराजा या भगवान या नारायण कोई भी था, इस प्रक्रिया से तो उसे गुजरना ही था, गुजरना ही पड़ेगा। जब शरीर मिला है तो इसके तो नियमों का प्रतिपालन करना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली वो भी कहीं ना कहीं शौच का विसर्जन तो करते ही होंगे। राजा थे, राजाओं ने अपने लिए विशेष साधनों का निर्माण किया, विशेष तरीके से उन्होंने अपने शौचालय बनाए। वो शौचालय भी राजमहल के बाहर किसी कॉर्नर में होते थे, और आज के समय में हम देखें तो इस पे बहुत विकास हो चुका है। आज शौचालय, ऐसे शौचालय आ चुके हैं कि सब ऑटोमेटिक हैं, उनमें सारी सुविधाएं हैं, आपको हाथ भी नहीं लगाना, और सारे सिस्टम उसके अपने आप चालू हो जाएंगे। एक शौचालय माइक्रोवेव शौचालय बोलते हैं, उसको माइक्रोवेव सीट बोलते हैं। वह सीट ऐसी सीट है जिसके अंदर आप जब शौच विसर्जित करते हैं तो वह शौच जो मल होता है वह अंदर ही अंदर जल जाता है, और उसकी राख बाहर आती है। उसका पानी अलग हो जाता है, लिक्विड अलग हो जाता है, और राख बाहर आती है। अब क्या किया जा रहा है, उस राख से दीवार बनाई जा रही है, रहने के लिए मकान की दीवार का निर्माण किया जा रहा है। तो यह नियम कहाँ है, कहाँ रह गया कि शौच की वजह से या शौचालय की वजह से आपको कैंसर होता है। अब दोस्तों, एक ऐसे शौचालय का या सीट का निर्माण किया गया कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, आप पिकनिक पे जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो वह सीट आप साथ ले जाएं और वहाँ शौच उसमें विसर्जित करें, और उसके बाद उसको वॉश करके और आप अपना कैरी कर सकते हैं अपनी गाड़ी में। आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। और उसके बाद आप अगर बात करें आज अंतरिक्ष की, जितने अंतरिक्ष स्टेशन कहिए या हमारे उपकरण कहिए, उसके अंदर इसी शौच को रिसाइकल करके उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वह कौन सा कण, वह कौन सा नियम है जिसके तहत हम कैंसर की बात करते हैं? कुछ मूर्ख लोगों ने, कुछ अनपढ़ लोगों ने इस धारणा को फैला दिया है वहां शौचालय होने से कैंसर का निर्माण होता है। उनका एक वक्तव्य है, एक प्ली लेते हैं वो कि जी वो भगवान का स्थान है, नॉर्थ ईस्ट भगवान का स्थान है। कहानी बहुत बड़ी है। हमें सबसे पहले तो भगवान के कॉन्सेप्ट को समझना होगा ना, कि भगवान है क्या, किसे कहते हैं भगवान, कि वो तो पूजा का स्थान है। जी पूजा क्या है सर, इसको भी समझना होगा।
वहाँ नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो प्राइमरी चीज है वो है ऊर्जा। हमारी एक ऊर्जा का वहन होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ और दूसरी ऊर्जा हमें मिलती है आकाश से। हम दो ही ऊर्जाओं से पोषित होते हैं, ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारी अर्थ की ऊर्जा है। और जो ऊर्जाएं सौर मंडल से मिलती हैं, ग्रहों से मिलती हैं, सूर्य से मिलती हैं, वह सौरीय ऊर्जाएं कहलाती हैं। अब क्या होता है जब अर्थ स्पिन कर रही होती है वेस्ट टू ईस्ट, तो हमें क्या मिलता है? सौरीय ऊर्जाएं, आकाशीय ऊर्जाएं। वह ऊर्जाएं हमारे अंदर ईस्ट से हमारी तरफ आ रही होती हैं। दूसरी तरफ नॉर्थ से साउथ की तरफ जो अर्थ की ऊर्जाएं हैं वह मूव कर रही होती हैं। अब क्या होता है जब नॉर्थ से एक ऊर्जा आ रही है और ईस्ट से एक ऊर्जा आ रही है, तो इनका मिलन कहाँ होता है? नॉर्थ ईस्ट। ये महत्व है नॉर्थ ईस्ट की ऊर्जा का। ये महत्व नहीं है कि वहां भगवान होते हैं। हम उस चीज की परिकल्पना कर सकते हैं कि अवधारणा वह होनी चाहिए जिसका प्रभाव आम जन पे हो, सब पे हो, कण कण पे जिसका प्रभाव हो, वह सबके लिए होती है। तो भगवान का जो कॉन्सेप्ट है ये आस्था का विषय है। हम कोई माने या ना माने, वहां पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं लेना देना। हाँ, अगर मान लीजिए आप निर्माण करते हैं टॉयलेट का उस दिशा में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में या नॉर्थ में, तो आपको इतना ध्यान जरूर रखना चाहिए कि वहां से जो ऊर्जा का आगमन है, उसका जो रास्ता है, उसमें किसी तरीके के अवरोध पैदा ना हो। वह जितना खुला होगा उतना ही हमारी तरफ उतनी ऊर्जाएं आएंगी और हम स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों, सिर्फ ये कहना कि शौचालय की वजह से हमारे साथ गलत काम होते हैं, हमारे साथ कैंसर आदि ऐसे बीमारियां या रोग लगते हैं, ये गलत है। मैं आपको ऐसे ऐसे घर दिखा सकता हूं जिसमें शौचालय है ही नहीं और वहां कैंसर है। बहुत है दोस्तों, हम रोजाना लगभग 3 से 4 विजिट करते हैं और इतना घर देखने को मिलते हैं हमें। तो हमने आज तक ऐसी जगह नहीं देखी जहां पे कैंसर हो और वहां नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो। और दोस्तों, हमने जो इलाज किए लोगों के, वो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने की वजह से की। अब सेप्टिक टैंक को या ड्रेनेज सिस्टम को अलग नहीं कर सकते। तो सेप्टिक टैंक होता क्या है, इसकी संरचना क्या है? सेप्टिक टैंक में 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है गड्ढा, आपने जमीन के अंदर एक गड्ढा किया और उसके अंदर मल डाल दिया। दूसरा होता है मल। 2 ही चीजें होती हैं, इसी को सेप्टिक टैंक बोला जाता है। और वो धीरे धीरे उसका विसर्जन होता है और आसपास की मिट्टी के अंदर उसका पानी चला जाता है और वो राख बन जाता है, जम जाता है। ये एक सिस्टम होता है सेप्टिक टैंक का, जनरली जो परंपरागत तरीके से चला रहे हैं। अब आजकल जो है हमें गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं है, प्लास्टिक के सेप्टिक टैंक आ गए हैं। आप कम से कम एक चीज तो अवॉइड कर सकते हैं ना, गड्ढा। आप गड्ढा मत खोदिए और उसे जमीन के ऊपर प्लास्टिक के टैंक रखिए। उसके अंदर पंप लगता है और सारी वेस्टेज को टैंक में भेज देता है और टैंक आपको कभी भी साफ करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। उसके अंदर ऐसा सिस्टम बना होता है, उसमें 3 चैम्बर होते हैं। उन 3 चैम्बर से होके अपने आप जितना वेस्ट होता है वो डिस्ट्रॉय होता चला जाता है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको सेप्टिक टैंक वहां लगाना है तो आप उसको लगाएं। अगर सेप्टिक टैंक आपने गलत दिशा में बना दिया तो वह जरूर आपको दूषित फल दे सकता है। जहां पे ड्रेनेज नहीं है दोस्तों, हमने वहां अभी कई विजिट की, हमने वहां देखा कि वहां पे लोगों को कैंसर है और कई सालों से कैंसर, कई घरों में कैंसर है, क्योंकि वहां ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। उनकी मजबूरी थी वहां पे कि अपने घर के अंदर सेप्टिक टैंक को बनाया जाए और उन्होंने गलत डायरेक्शन में बनाया हुआ था और उस वजह से उस घर में कैंसर था। तो दोस्तों, आज सेप्टिक टैंक के बड़े सारे मॉडल्स पैदा हो गए हैं, बड़ी रिसर्च की जा रही है इसके ऊपर, और जितनी इसके ऊपर रिसर्च की जा रही है उतनी चीजें निकल के सामने आ रही हैं। तो अगर कोई खतरनाक अवस्था हो सकती है तो वह सेप्टिक टैंक की है। दोस्तों, यहाँ तक रिसर्च हो चुकी है कि आपको अगर प्रेशर बन रहा है और आसपास शौचालय नहीं है तो एक सुजोक विद्या होती है। उन्होंने एक तरीका निकाला है कि आप अपनी हथेली के ऊपर, राइट बताई है उन्होंने, मैं आपको लेफ्ट पे बता रहा हूं, आप अपनी हथेली के ऊपर यहां से आप स्टार्ट करें किसी पेन से चित्र बनाना और इस तरीके का स्क्वायर बनाकर और यहाँ वापस ले आए। तो ये चित्र आपको लगभग 15 से 20 मिनट के लिए रिलीफ दे देगा और तब तक आप अपने शौचालय का इंतजाम कर लें, उसे देख लें। एक विडंबना और, आप किसी वास्तुशास्त्री से पूछिए कि जी हमारा वेस्ट वाटर का बहाव किधर होना चाहिए, सबका एक ही जवाब मिलेगा, नॉर्थ में। मेन होल किधर होना चाहिए, नॉर्थ में।
में। तो ऐसे टॉयलेट के अंदर, ऐसे शौचालय में क्या कांटे लग गए हैं जो वो नॉर्थ में नहीं बन सकता। सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे आके अवरोध पैदा होता है कि वहां पे इतना खुलापन हो कि उस शौचालय की औकात ही न रहे। अगर 50 फीट के अंदर आपने 10 फीट का या 7 फीट का शौचालय बना दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, उतनी आने की जगह तो है ना। अब आप वहां शौचालय तो छोड़ दीजिए कि शौचालय मत बनाइए, आप नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी बना दीजिए, आप रूम बना दीजिए, बंद कर दीजिए, पहाड़ बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, डेफिनेटली आपके यहाँ बीमारियों का आगमन हो जाएगा। आप रोक ही नहीं सकते और कोई ताकत नहीं है, कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ जो बीमारियों को रोक दे। सिर्फ इस बात के लिए कहना, सिर्फ शौचालय के पीछे पड़ जाना। दरअसल है क्या, आज इन लोगों के पास बताने के लिए कुछ है नहीं। ये क्या बताएं, इन्हें नॉलेज ही नहीं है। ये आपको रंग बता देंगे, शौचालय बता देंगे और ज्यादा टेप लगवा देंगे, तार डलवा देंगे। इनको इतना ही पता है, इतना ही ज्ञान है। मैंने पिछली भी कई वीडियो में बोला है कि आप अपने हिसाब से पहले मकान बना लीजिए जितना बनाना है। जो उसमें आपने नॉर्थ फेसिंग ये वो सब कर लीजिए, आप नोटिस करेंगे कि वो मकान धराशायी हो जाएगा। और एक बात और बोलूं, जो नॉर्थ फेसिंग के ऊपर जोर देते हैं, नॉर्थ फेसिंग बढ़िया बढ़िया, इनका कुछ टाइम में बैंड बजने वाला है, लिख लीजिए ये बात। उनका भी बैंड बजेगा क्योंकि नॉर्थ फेसिंग वो जोड़ देते हैं और वो खुद नॉर्थ फेसिंग में रह रहे हैं। कोई बात नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। 2-4 साल में सारी कहानी आगे आ जाएगी। दोस्तों, मैं 45 साल से इस फील्ड में जमा हुआ हूँ और 35 साल से मेरे साथ मेरे क्लाइंट चल रहे हैं। तो बने रहना कोई आसान काम नहीं है। अभी एक बहुत बड़े वास्तुशास्त्री थे, सुन रहे हैं, आज किसी वो विवाद में फंस गए हैं। तो दूसरों को हम सलाह देते हैं और खुद हम बर्बाद होते हैं। तो दोस्तों, मैंने सारी बर्बादियां देखी, मैं रिसर्च में रहा और मैंने सब कुछ देखा। तो दोस्तों, इसलिए बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप शौचालय कहीं भी बनाएं, सिर्फ इतना ध्यान रखें कि उसमें जो हमारे ऊर्जाओं का आगमन की जगह है, उनका जो रास्ता है उसमें रुकावट ना आए। सिर्फ आप इतना देखें, अदरवाइज आप कहीं भी बनाएं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, साउथ वेस्ट को थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि वहां कोई भी चीज जाती है वह जाम हो जाती है, वह जाम होने की जगह है। और वहां अगर वो टॉयलेट आप यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे आपको कब्ज की प्रॉब्लम हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गई और धीरे धीरे पेट की बीमारियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं और वो एक भयानक रूप ले लेती हैं। सैकड़ों लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। उनका जब मैंने टॉयलेट चेंज कराया, उनको बड़ी बड़ी बीमारियां थी और वो बेटर हुए। तो इस तरह आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर टॉयलेट किसी भी दिशा में है, मैंने आपको बड़े सारे कारण बताए, लॉजिक बताए, फिर भी समझ ना आते हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट डाल सकते हैं अपने, हम रिप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार जी।